सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो कैसे हो सभी लोग, सभी बढ़िया हैं। ओके, सो आज हम करने वाले हैं अपने FK2 2024 की 17th क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम अपने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से रिगार्डिंग जो हमारी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करे थे। ओके, एंड अब इसी का ही पार्ट होता है हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, जो हमारा छूट गया था, हमने बीच में एरर्स करे थे, उसके बाद में हम इनको करने वाले हैं। ओके, सो आपने टाइम एंड डिस्टेंस की क्लासेस नहीं देखी है, सो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट वहाँ पर बना के रखी है जो हमने लाइव क्लासेस करी थी, सो आप लोग देख सकते हो। ओके, एंड आपको अगर स्लो लगता हो सो 1.5x कर सकते हो आप लोग इसे। ओके, सो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि लाइव लेक्चर अच्छे हैं आपके लिए या रिकॉर्डेड बढ़िया है। ओके, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से फिर क्लासेस हम करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि FCAT के लिए हमारा डेली टेस्ट होता है 10 PM पर, उसे ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। कहाँ करते हैं हम, टेलीग्राम चैनल है हमारा टूवर्ड्स एकेडमी, वहाँ पर हम करते हैं अपने डेली टेस्ट 10 PM पर। 10 से 15 मिनट का मिनिमम टेस्ट होता है, ये आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, आज बोर्ड्स और स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स का कंप्लीट, जिसमें टाइम और डिस्टेंस के जो हमने टाइप्स अभी तक कर लिए हैं उनके भी कुछ मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और साथ में बोर्ड्स और स्ट्रीम से भी क्वेश्चंस रहेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो टेस्ट। सो ज़रूर से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ओवरऑल ये सारी क्लासेस जो भी ये स्टडी मटेरियल है पूरा आपकी FCAT के रिगार्डिंग जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन करे गए हैं, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सब चीज़ें। ओके, सो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग, एंड ऑल्सो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी सभी लोग कीजिएगा। जो भी नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये हमारी 17th क्लास हो चुकी है FK2 2024, जो हमने फ्री बैच कोर्स स्टार्ट करा था उसके रिगार्डिंग। और जो आपको एक प्रीमियम बैच कोर्स में चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई थिंक वो सभी चीज़ें आपको मिल भी रही हैं। सो आज हम कर रहे हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। सो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हमारे इस टॉपिक में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सो देखो, एक होती है हमारी नदी, आप लोगों ने देखा होगा नदी, सभी ने देखी होगी नदी होती है। ओके, सो ये है हमारी नदी। सो नदी से क्या करते हैं हम, नदी में किससे जाते हैं, बोट से ही तो घूमते हैं। ओके, सो ये हो गए हमारी बोट, बोट से गए हम घूमने। सो देखो, कभी हम गए, जो हमारी करंट होती है, मीन्स जो मूविंग हमारा वाटर होता है, जो मूविंग वाटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं करंट। मूविंग वाटर को ही हम करंट बोलते हैं। ओके गाइस, इसी को ही हम करंट बोलते हैं और इसी को ही हम बोलते हैं स्ट्रीम। सो हम जा रहे हैं अलोंग द स्ट्रीम। अब अलोंग द स्ट्रीम क्या है, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम चल रही है, जिस डायरेक्शन में हमारी स्ट्रीम चल रही है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो इसको, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, अलोंग, अलोंग द स्ट्रीम बोलेंगे हम इस सिचुएशन को। जब हम स्ट्रीम के साथ साथ चलेंगे, स्ट्रीम की डायरेक्शन में चलेंगे, सो उसे बोलते हैं हम अलोंग द स्ट्रीम। ओके, या बोलते हैं इसको डाउन स्ट्रीम भी इसी को बोलते हैं। ओके गाइस, डाउन स्ट्रीम भी हम इसी को बोलते हैं। एंड बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, आपकी एग्जाम में इस क्वेश्चन से 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मींस आपको लगभग ओके 6 to 9 नंबर का सवाल है, आपको 6 से 9 नंबर आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। और जो ओवरऑल हमारा पूरा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बोट और स्ट्रीम अगर मिला ले हम, सो 5 से 6 क्वेश्चन आपको आते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये लेसन है, सो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओके गाइस, और अभी तक हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम करा है। इसके बाद कल हम रीजनिंग का एक टॉपिक कर लेंगे। ओके गाइस, तो ऐसे धीरे धीरे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। हमें कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन से। बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्टडी नहीं करते, बिल्कुल रेगुलर नहीं रहते, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और टेस्ट डेली अटेम्प्ट करना है, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ओके गाइस, सो यहाँ पर जब अलोंग द डायरेक्शन में जाते हैं, सो उसे हम अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम हम बोलते हैं। ओके, या इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अब देखो, एक टर्म है हमारा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हमारा बेसिकली क्या होता है, ओके देखिएगा यहाँ पर। सो ये जो हमारी नदी इस तरफ बह रही है, नदी की जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है इस तरफ, लेकिन हम जा रहे हैं इस तरफ।
ओके, उसकी अपोजिट जब डायरेक्शन में जाते हैं उसे बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। ओके, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब इसमें जो हमारे स्पीड के कुछ होते हैं, जैसे कि हमारी स्पीड ऑफ बोट, हमारी जो बोट है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर मीन्स अगर पानी हमारा रुका हुआ है, बिल्कुल शांत है, उसमें हमारे बोट की जो स्पीड होगी स्टील वाटर, ओके, वो क्या होगी हमारी, उसको हम लेट करते हैं किससे, एक्स से, उसे ओके उसे हम लेट करते हैं एक्स से। एंड जो हमारी स्पीड है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ करंट हमारी होती है y, इसे हम लेट करते हैं y से, और स्पीड ऑफ बोट होती है हमारी स्टील वाटर में, वो होती है x। ओके, और आगे देखिए जब हम अप स्ट्रीम में मूव करते हैं, सो अप स्ट्रीम में मूव करने पर हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम में जाते हैं मीन्स करंट के हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सो जो स्पीड हमारे रहेगी वो करंट की, वो हमारी स्पीड में से माइनस होगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, उसको हम चीर करके आगे बढ़ेंगे। मीन्स जैसे कि हमने ट्रेन वाले में क्या पढ़ा था, रिलेटिव स्पीड, जिसमें हम सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दो ट्रेनें हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही थी, T1 और T2 हमारी। सो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड क्या थी हमारी, T1 माइनस T2 थी। ओके, हम सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हमारे करंट की स्पीड की, सो जो हमारी स्पीड होगी वो माइनस होगी। ओके, एक्स माइनस वाई होगी। ओके, तभी तो हम आगे जाएंगे, वाई माइनस एक्स नहीं होगी। अगर वाई माइनस एक्स रही तो हमें तो करंट बहा करके ले जाएगी, उसी के डायरेक्शन में लेके जाएगी, वो हमें आगे बढ़ने देगी क्या? अगर करंट की स्पीड ज़्यादा रही हमसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव रहता है अप स्ट्रीम में। अब देखिए स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होती, ये देखिए डाउन स्ट्रीम में बेसिकली मैंने क्या बताया था, हम स्पीड की डायरेक्शन में जाते हैं, जिधर हमारी स्ट्रीम जा रही है उसी तरफ हम जा रहे हैं। तो एक तो स्पीड हो गई हमारी स्ट्रीम की, ओके, और एक हो गई हमारी खुद की स्पीड, दोनों की प्लस हो जाती है। ओके, और फिर हम दोगुनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, हम एक्स प्लस वाई करते हैं, और अप स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई करते हैं। ओके, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। और इसके बाद में जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, अब मैं आगे बता देता हूँ आपको, इधर देख लो, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर कभी हमसे पूछे कि स्पीड ऑफ बोट बताइए, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होती है हमारी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2 होती है हमारी एक्स। अब ये कैसे आया देखिए, मैंने क्या बताया था, डाउन स्ट्रीम क्या होती है हमारी, डाउन स्ट्रीम होती है हमारी एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम क्या होती है हमारी एक्स माइनस वाई। ओके, डाउन स्ट्रीम के जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये होगी डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम क्या होती है जब हम करंट के अपोज में जाएंगे, सो ये अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। यहाँ से हमारा वाई और वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये बचेगा हमारा इधर से एक्स और एक्स, 2x बाई में 2 आ जाएगा हमारा एक्स। तो एक्स क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। ऐसे हम जब y निकालना होगा, सो y होता है हमारा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। ओके, इसमें हमारा बेसिकली क्या होता है, वही सिंपल सा x प्लस वाई माइनस एक्स, और ये अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, तो माइनस का इंटू करेंगे तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा ही रहेगा, तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 2y बाई में 2, और आंसर आएगा हमारा y। ओके गाइस, सो आया समझ में आपको, जब हमें y निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, जब हमें x निकालना हो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। ओके, सिंपल है, इजी है, आया सभी को समझ में। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये आपका वीडियो लेक्चर है। सो क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करिएगा, ट्राई करिएगा आपसे सोल्व हो रहा नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, तब मैं सोल्व करूँगा। ओके गाइस, ऐसे हम वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको लाइव लेक्चर अच्छे लगते हैं या ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर बढ़िया लगते हैं। सो ये चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा, तो मुझे पता चले कि आपको कैसे चीज़ें अच्छी लगती हैं। ओके, सो मैं वैसे ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। एट द एंड क्या है कि आपकी हेल्प होनी चाहिए। ओके, जो हमारा मोटो है वही, और जो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो उससे बेसिकली हमें मोटिवेशन मिलता है। सो आप अगर कुछ करना ही चाहते हो तो ये कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके गाइस, सो देखो
क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बोट ट्रेवल करती है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम में, और कितने घंटे में जाती है, 4 घंटे में। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब स्पीड डिस्टेंस टाइम स्टार्ट करा था। सो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। सिंपली स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। ओके, सो यहाँ पर देखिए मीन्स डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर जाता है 4 आवर में। मीनिंग क्या हुआ इसका कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की हमारी स्पीड कितनी हुई यहाँ से, 32 बाय में 4, मीन्स क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर हो गई यहाँ से, ये डाउन स्ट्रीम। इसके बाद में और 24 किलोमीटर जाता है वो अप स्ट्रीम में 6 आवर। अब इससे क्या पता चला आपको कि अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी यहाँ से, 24 अपॉन में 6, क्या आएगा हमारा, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई हमें 8 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई हमें 4 किलोमीटर पर आवर। इसने अब क्या पूछा है हमें, वॉट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बोट, बोट की हमें स्टील वाटर में स्पीड क्या होगी ये पूछिए सिंपल सा। अभी मैंने बताया वो क्या होती है हमारी एक्स, और एक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा आप लोगों को पता है। ओके, डी प्लस यू बाय में 2, एक्स की वैल्यू यही तो निकालते हैं हम। ओके, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आती है हमारी 8, अप स्ट्रीम क्या आती है 4, अपन में 2 कर देंगे, कितना आएगा 6, आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी है ना क्वेश्चंस, लगे आपको इजी, कर लोगे अब तो। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे मैथ्स के, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन से आते हैं, आप लोग कर लोगे इनको, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। हम एग्जाम तक इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये क्वेश्चंस है ना आपको बिल्कुल हलवा लगने लग जाएंगे। सो डोंट वरी गाइस, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, सो फॉलो करिए एंड डेली रेगुलर कंसिस्टेंस रहिए। जो क्लासेस आपने अभी तक मिस करी, जो बैकलॉग से उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, एंड डेली टेस्ट आप लोग दीजिए। मैं बार बार इसी बात को क्यों इतनी बार दोहराता हूँ डेली टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस है उसकी आपके लिए, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों उससे इंप्रूव होगी। ओके, सो आप लोग जरूर से दिया करिए, 10 से 15 मिनट का होता है मात्र, बस, बाकी और कुछ नहीं। आपके टेस्ट में नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं यार, शुरू शुरू में तो सबके कम आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने नंबर भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं वहीं पर रहेंगे हम। फिर इम्प्रूवमेंट क्या होगा, और हमें पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड करें, जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तब तक हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके, सो गाइस टेस्ट दिया करिए, अपने आपको जज किया करिए कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो आपको, और कितनी मेहनत करनी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके, और यही सब चीज़ें आपको एसएसबी में भी काम आएगी, कंसिस्टेंसी वहाँ पर भी दिखनी चाहिए आपके एफर्ट्स में। ऐसा नहीं कि 4 दिन में आपने कंसिस्टेंसी करके ये सब चीज़ें आप एसएसबी क्लियर कर लोगे। ओके, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बिल्कुल रियल होना पड़ेगा, तब जाकर क्लियर होता है, इससे हवा में कुछ भी नहीं हो जाता। ओके गाइस, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ओके, एंड सोल्व करिएगा, उसके बाद फिर हम सोल्व करते हैं इसको। अ मेन रोज अप स्ट्रीम में जाता है 36 किलोमीटर। ओके, और डाउन स्ट्रीम में जाता है 48 किलोमीटर। कितना आवर लेता है वो, 6 घंटे। दोनों ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 6 आवर्स लेता है वो। ओके, द स्पीड ऑफ द करंट इज, यहाँ पर हमें करंट की स्पीड बतानी है, मीन्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और फाइंड आउट करिए इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या है हमारे। देखिए, सो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि जो हमारा मेन जाता है, अप स्ट्रीम जाता है 36 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जाता है 48 किलोमीटर, और 6 आवर्स रहता है ईच टाइम, मीन्स हर बार वो क्या लेता है, 6 घंटे लेता है। अब जब अप स्ट्रीम जा रहा है वो 36 किलोमीटर, तो कितनी स्पीड हो गई इसकी, 36 अपॉन में 6 मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऐसे डाउन स्ट्रीम, और देखो यहाँ पर ईच लिखा है, ईच का मतलब क्या है, दोनों बार वो 6 घंटे लेता है, ऐसा नहीं कि दोनों में कंबाइन 6 घंटे लेता है, दोनों टाइम्स में लेता है। ऐसे हमारा हो जाएगा 48 अपॉन में 6। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा 48 अपॉन में 6, सो ये आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। ओके, सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी माइनस यू बाई में 2, यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करेंगे। सो ये हो जाएगी उधर हमारा 6 प्लस में 8, 6 डी माइनस 8 माइनस में 6 हो जाएगा हमारा, सो 2 बाई में 2 इक्वल टू 1 इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी 1 किलोमीटर पर आवर रहेगी हमारी स्पीड ऑफ करंट। था इजी क्वेश्चन, हुआ सभी लोगों से। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे, कर लोगे ना, अब तो मैथ्स इजी लग रहा है ना भाई।
और कुछ डाउट रहे सो आप लोग अपना चैनल यहाँ पर रेस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, एंड ऑल्सो यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। डेली टारगेट्स आपके क्या क्या होते हैं, कैसे क्या पढ़ाई चल रही है, सभी कुछ आप मैसेज यहाँ पर कर सकते हो। तो जुड़िए यार, जुड़ के रहिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जब रिस्पॉन्स करते हो चीज़ों के बारे में, सो मुझे भी बड़ा वो मोटिवेशन मिलता है कि चलो और भी चीज़ें अच्छी अच्छी करनी है बच्चों के लिए एंड आगे बढ़ना है। ओके गाइस, सो चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सेलर गोस 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर 20 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टील वाटर। अब देखो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, पहले वो जान लो। हमें चाहिए सेलर की स्पीड, सेलर की स्पीड मीन्स बोट की स्पीड, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक्स हमारा क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, इतना आता है सभी लोगों को। अब देखो, अब डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो डाउन स्ट्रीम हमें दिया गया है कि 12 किलोमीटर जाता है, वो कितने में जाता है, 48 मिनट में जाता है। ओके 48 मिनट में, तो इसको आवर में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे मीन 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं हम। ओके सो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 इंटू 60 अपॉन में 48। ओके यहाँ जाएगा 4 और ये रहेगा हमारा 15। ओके 15 आएगा डी, डी की वैल्यू क्या है 15 किलोमीटर पर आवर हमारी। अब जो अब स्ट्रीम की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, वो जाता है 12 किलोमीटर सेम है हमारा, डिस्टेंस तो सेम है दोनों केसेस में। तो 12 किलोमीटर जाता है कितना, 1 आवर और 20 मिनट में जाता है। अब 1 आवर 20 मिनट को कैसे चेंज करेंगे, 1 आवर प्लस 20 मिनट, 20 मिनट को आवर में चेंज करेंगे 60। ओके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा 1/3, सो ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में सो ये हो जाएगा 4/3। ओके यहाँ से 4 3 या 12 एंड अगेन 3 इंटू 3, सो आ जाएगा हमारा 9 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, सो आपको समझ में आया यहाँ क्या करा था मैंने। सो देखो यहाँ पर 1 आवर ऑलरेडी दिया था, साथ में 20 मिनट दिया था। सो 20 मिनट को हमने किस में चेंज करा, आवर में। आवर में चेंज करने के लिए 20 में हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 1/3। सो 1/3 प्लस में 1। ओके सो ये आ जाएगा हमारा 4/3, ऐसे आया था 4/3। सो 4 से हमने 12 काट दिया 3 टाइम्स, और 3 हमारा जो इनवर्सली मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। ओके गाइस, आया सबको समझ में। ओके इजी है, रुको इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर दी क्रिएट। ओके गाइस हो गया सभी से, चलिए। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, रुको एक सेकेंड, ये 3 3 या 9 नहीं होगा, हाँ 3 3 या 9 ही होगा। ओके ये रहेगा हमारा 3 3 या 9। सो 9 किलोमीटर पर आवर है हमारी किसकी वैल्यू, हमारी आई है ये अप स्ट्रीम की वैल्यू। ओके अब देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम, हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। एक्स की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। सो 15 प्लस में 9 हमारा हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 24 अपॉन में आ जाएगा 2। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, 12 हमारी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन सभी के लिए, ओके इजी है सभी के लिए क्वेश्चन, इजी है ना। ओके गाइस चलो अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेगा कैसे करते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अ बोट गोज 6 किलोमीटर एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। सिंपल सा आपको बताना है, करंट हमारी स्ट्रीम है जो रन्स करती है 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ एक्चुअली आपको दे गई है 4, वाई की वैल्यू हमारे 4 किलोमीटर पर आवर है। ओके और एक बोट हमारी जाती है 6 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट में 2 घंटे में वापस आ जाती है। सो आपको यहाँ से फाइंड करनी है बोट की स्पीड, मीन्स एक्स की आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है 6 किलोमीटर की डिस्टेंस, सो अप स्ट्रीम भी जाता है उसमें और डाउन स्ट्रीम भी जाता है, और दोनों टाइम पे तो हमारा टाइम कितना जाता है 2 घंटे लेता है। अब देखो जो फॉर्मूला था हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो यहाँ से टाइम बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
तो हम दोनों टाइम का डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, उनको प्लस करके वो इक्वल किसका रहेगा, हमारा कंबाइंड टाइम 2 घंटे के इक्वल रहेगा। 6 किलोमीटर जाता था वो, ओके 6 किलोमीटर जाता था, डाउन स्ट्रीम से जाता था, प्लस 6 किलोमीटर वो जाता था अप स्ट्रीम से। दोनों टाइम वो कितना टाइम लेता था, वो लेता था 2 घंटे। 2 घंटे हमने इसको इक्वल कर दिया। ओके, यहाँ से हमारा 6 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से डाउन स्ट्रीम क्या वैल्यू होती थी, एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू रहेगा 2। अब आगे सो ये हो जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक्स माइनस वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमारे सिंपल से अलजेब्रा के फॉर्मूले से। ओके, यहाँ पर ये 2 था, कट गया यार, 2। सो ये आ जाएगा ऊपर से हमारा क्या, यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये बचेगा हमारा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2/6। यहाँ से x की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की तो हमें कहूँ, ओके y की वैल्यू हमें दी गई है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से बचेगा हमारा 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हुई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें ऐसा आपको नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम तो आपका 6 रहे, ओके, और जिसको हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें 16 मिलता है। जल्दी से आप लोग फाइंड आउट करिए कौन सा हमारा ऐसा नंबर है जिसको एडिशन करने पर क्या मिलता है, हमको एडिशन करने पर हमको मिलता है 6, ओके, एंड मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 16। सो देखा होगा आपने कितना होता है, 8 2 जा हमारा 16 होता है, और 8 माइनस 2 करते हैं तो कितना मिलता है हमें 6। ओके, सो माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। 8 2 जा 16, माइनस 8x प्लस 2x, माइनस का 6x बचता है। यहाँ से हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 8। ओके, यहाँ से हम प्लस 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो x एक बार तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 से x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2, और एक बार क्या है हमारा x माइनस 8। सो x माइनस 8 से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8। अब जो हमारी स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है, सो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 8। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा, इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। हो गया, सभी से इजी क्वेश्चन था, हुआ सभी लोगों से क्वेश्चन सोल्व। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा वहीं पर, या आप यहाँ पर अपना टूवर्ड्स एकेडमी डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड ऑल्सो आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस, तो डोंट वरी, बस आप तो प्रिपरेशन करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी चीज़ों से, ऑनेस्टी रखिए अपने प्रिपरेशन के साथ में। बाकी मैं हूँ इधर, सभी कुछ हेल्प होगी आप लोगों की। A boat rows downstream covers a distance of 20 किलोमीटर in 2 hours। एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम जाती है, 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। मीन्स इसकी स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम की, ओके 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 20/2 कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, यह हो गई इसकी स्पीड, डाउनवर्ड स्पीड। अब इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। और जो सेम डिस्टेंस है हमारे 20 किलोमीटर की, ये आप स्ट्रीम में कितने में करती है, 5 घंटों में करती है। तो यहाँ से स्पीड कितनी होगी, यहाँ से 20/5, ओके, तो ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारी इसकी स्पीड। देन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। सो स्टील वाटर में उसकी स्पीड कितनी रहेगी, वो मीन्स क्या आपने वो फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। सिंपल सा हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारा 10 + 4 अपॉन में 2, सिंपल सा आपका 7 आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इजी है। यहाँ पे 10 + 4 14, 14 अपॉन 2, 2 7 = 14, 7 आंसर। इजी था क्वेश्चन, हुआ सभी लोगों से, हो गया है सभी से क्वेश्चन सोल्व। चलिए सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो 6th क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग। क्या है हमारा, एक बोट है जो जाती है 12 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, और कम बैक करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। ओके, 12 किलोमीटर वो जाती भी है और 12 किलोमीटर वो आती भी है। सो ओवरऑल लगता है उसको 3 घंटे। अगर स्पीड उस करंट की है 3 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बोट की, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, वाई की वैल्यू दी है हमें 3।
सो ये क्वेश्चन मैंने पिछली जो अभी हमने करा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हुआ था वैसे ही ये क्वेश्चन भी होगा। सो ये आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। सो इसको खुद से करिएगा। इसका आंसर आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा आपसे हुआ है क्वेश्चन या नहीं हुआ। बाकी मैं आपको फिर वहाँ पर इसके बारे में बता दूंगा। ओके, एंड ऑल्सो अगर फिर भी नहीं हुआ आपसे तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, यहाँ पर भेज दीजिए, वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व करने में तो आसानी से हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ओके, सो 12/d प्लस 12/u इज इक्वल टू 3 कर लेंगे वहाँ से। ऐसे करके हमारी वैल्यू मिल जाएगी x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी। ओके, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई 9 फाइंड आउट करना है। ओके, और प्लस माइनस आपको 8 फाइंड आउट करना है। ओके, सो 9 1 जा 9 करके कर देना और क्या, और 9 माइनस 8 मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ओके गाइस, हो जाएगा सभी से क्वेश्चन सोल्व। चलिए, सो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, a boat moves downstream at the rate of 1 kilometer in 50 by 2 minutes and upstream at the rate of 5 kilometer an hour. What is the speed of the boat in the still water? मीन्स क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी स्टिल वाटर में। ये होती है हमारे डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। सिंपल सा है। ओके, अब डाउन स्ट्रीम जाती है वो 1 किलोमीटर जाती है कितने में? 15 बाई 2 मिनट में। सो 15 बाय 2 मिनट हो गया। अब 15 बाई 2 मिनट है तो 1/60 से इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें तो पहले। ओके, सो ये 15 4 जा 60 हो जाएगा और 4 2 जा 8 मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ गई डाउनवर्ड। अब इसके बाद में जो अपवर्ड स्पीड है, अपवर्ड स्पीड क्या बताई है? वो जाता है 5 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। सो आप बताना है स्टिल वाटर में। सिंपल सा x की वैल्यू हम दोनों में पुट कर देंगे वहाँ पर। ओके, सो 8 और 5 कितना हो जाता है हमारा? 13/2। 13/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, कर लिया होगा सभी लोगों ने। इजी था, हुआ सभी से क्वेश्चन? हो गया। चलो बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। सो 8th क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट ए अगेंस्ट अ करंट फॉर 5 मिनट्स। मीन्स क्या है, एक स्विमर हमारा स्विम करता है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है वो। ओके, और अगेंस्ट द करंट चलता है वो। मीन्स करंट के अगेंस्ट मीन्स अप स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करता है। तो 5 मिनट तक चलता है। सपोज यहाँ तक पहुँच गया होगा 5 मिनट में। ओके, इसके बाद क्या करता है? देन स्विम बैकवर्ड, फिर यहाँ से मुड़ता है और 5 मिनट फिर चलता है वो। अब यहाँ पर 5 मिनट कैसे? अलोंग द डायरेक्शन में चलेगा। अब अलोंग द चलेगा सो यहाँ पर इसकी स्पीड तो बढ़ जाएगी, मीन डबल डायरेक्शन ये अचीव करेगा। सो ये यहाँ पर पहुंचा और ये पॉइंट कौन सा है हमारा? बी है। ओके, एंड कम्स टू द पॉइंट बी। इफ ए बी इज 100 मीटर, ये जो ए बी की डिस्टेंस दी है ना, ये कितनी दी है हमें? 100 मीटर दी है। द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है करंट की, वाई की हमें वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। देखो सिंपल से मैं आपको बता दूं, एक स्विमर था हमारा जो स्विम करता था, ए पॉइंट से स्टार्ट करा अगेंस्ट द करंट उसने स्टार्ट करा, 5 मिनट तक उसने स्विम किया। ओके, 5 मिनट उसने स्विम किया, उसके बाद में वापस मुड़ा और फिर 5 मिनट वो अलोंग द स्ट्रीम गया और वो गया बी तक, और ए से बी तक उसकी क्या है? 100 मीटर। और इसमें उसने कितना? 5 मिनट इसमें लिया। ओवरऑल टाइम कितना लिया इसने? 10 मिनट टाइम तक स्विम करा है। देखो अब यहाँ पर इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी बेसिकली देखिए, हमारी जो सर्टेन डिस्टेंस है पहले तो क्या जाएगा वो? पहले तो जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम। ओके, सो दोनों का हमारा सम क्या होगा? देखो हमारा जो फॉर्मूला था क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम था। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या थी फर्स्ट केस में जब वो जा रहा था? कैसे जा रहा था? डाउन स्ट्रीम जब जा रहा था। ओके, अप स्ट्रीम जा रहा था। अप स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी थी? ए से गया था बी तक, ए से गया था बी तक। सो इसकी लेट कर लेते, यहाँ तक की कितनी है हमारी? x से, और ये पूरी कितनी हो जाएगी बाद वाली? जब वो डाउन स्ट्रीम गया था तो 100 प्लस में x। तो डाउन स्ट्रीम गया था 100 प्लस में x, तो इसमें कितना टाइम लिया था इसने? 5 मिनट टाइम लिया था प्लस। अब वो जब a से b तक गया था अपवर्ड डायरेक्शन में गया था, एक डिस्टेंस उसने फाइंड तय करी थी। सो वहाँ पर कितना? 5 मिनट वहाँ लिया था इसने। ओके, 5 मिनट यहाँ पर लिया था। टोटल ओवरऑल कितना लिया था इसने? 10 मिनट का टाइम लिया था यहाँ पर इसने। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर नीचे हमारा टाइम नहीं आएगा, इसमें आएगी हमारी स्पीड। ओके गाइस, यहाँ पर आएगी हमारी स्पीड, टाइम नहीं आता है यहाँ पर।
दोनों का वो तो सम दिया गया है टाइम का हमें। ओके, यहाँ पर स्पीड रहेगी। अब स्पीड जो डाउन स्ट्रीम जाएगा वो, सो क्या होगा हमारा, इधर हो जाएगा x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम जब जाएगा तो ये होगा हमारा x माइनस वाई। ओके गाइस, और यहाँ पर जो है ये x हमने लेट किया है, इसको हम x की जगह और दूसरा टर्म यूज़ कर लेंगे, इसकी जगह a कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। सो x हम हटा देते हैं, यहाँ पर a कर लेते हैं लेट। ओके, और कुछ दिया है इसने? और तो इसने हमें कुछ नहीं दिया है, सिंपली हमें y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ओके गाइस, अब देखो किलोमीटर पर आवर में सो आवर में हमको फाइंड आउट करनी है, ये दी गई है हमें 100 मीटर में। सो ये 10 हमारा क्या है, मिनट में, तो इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 60 सेकंड। ओके, फिर इसको हम बाद में किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर देंगे। अभी हमें डिस्टेंस भी मीटर में दी गई है, तो सिंपल सा इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड रहेगी, हमारी स्पीड दोनों सेम रहेगी। यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 60, तो ये हो जाएगी हमारी 600। ओके, 10 मिनट जाता है। सो ये हो जाएगा 100x माइनस 100y प्लस ax माइनस ay प्लस इधर हो जाएगा हमारा ax प्लस ay। ओके, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 600 इंटू आ जाएगा x प्लस वाई। ओके गाइस, यहाँ से क्या क्या हमारा कट रहा है, ax हमारा ay से कट रहा है। ओके, यहाँ से बचेगा हमारा 100x माइनस 100y। ओके, इधर आ जाएगा हमारा प्लस का 2x, इधर आ जाएगा हमारा 600x प्लस आएगा ये 600y। ओके, इसके बाद में 600x प्लस 600y हो जाएगा हमारा ये। सो ये 600x इस तरफ आएगा, तो ये बचेगा माइनस का 500x। ओके, प्लस 2a इक्वल टू ये बचेगा हमारा 600y, और ये प्लस 100 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 700y। ओके गाइस, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है हमारा इसमें। सो यहाँ से हो गया माइनस 500x प्लस 2a इज इक्वल टू 700y। इसके आगे हम लोग करेंगे यहाँ से, सो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 700y माइनस 500a प्लस 500x। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही है, रुक जाओ एक सेकेंड। इस क्वेश्चन को हमने क्या करा, टाइम के बोध में कर लिया ना, पिछले वाले जैसे, इसको ऐसे नहीं करते, रुको एक सेकेंड। जो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है ना, उसी से करते हैं इस क्वेश्चन को। रुक जाओ एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, अब भी हो जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट, रुको रुको रुको। सो यहाँ पर देखिए सभी लोग, जल्दी से क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग। देखो क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में, देखिएगा। सो यहाँ पर जो है y की वैसे बेसिकली हम वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, डाउनवर्ड स्पीड माइनस अपवर्ड स्पीड अपॉन में 2 होता है बेसिकली। अब यहाँ पे डाउनवर्ड स्पीड क्या आएगी हमारी इसकी, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। जब वो डाउनवर्ड जा रहा है तो कितनी डिस्टेंस तय करी, उसने ए तो तय करा ही करा, लेकिन बी तक पहुंचा था। ओके, और ए बी की हमारी डिस्टेंस 100 थी, सो 100 प्लस में हो गया। ओके, और कितने टाइम में करी थी इसने, 5 मिनट में करी थी। लेकिन हमें इसको किस में चेंज करना है, इसको हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो दिया गया है इधर मीटर में दिया गया है। ओके, ये दिया गया है मीटर में, इसलिए हम इसको सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं। तो 5 इंटू 60 सेकेंड। ऐसे अगर अपवर्ड स्पीड हमको निकालनी है, अपवर्ड स्पीड क्या होगी, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया था, मीन्स कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी उस टाइम पर, उसने ए डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। ओके, टाइम 5 मिनट लिया था, ऑब्वियसली 5 इंटू 60 कर लेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 100 प्लस ए अपॉन में 300, और यहाँ से सेम हो जाएगा हमारा ए अपॉन में 300। अब सिंपल सा ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, अपने फॉर्मूले में। सो y इज इक्वल टू 100 प्लस ए अपॉन में 300 माइनस ए अपॉन में 300 अपॉन में हो जाएगा ये 2। ओके गाइस, सो इधर ये कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा हमारा क्या, 100 प्लस ए माइनस ए अपॉन में 300, और ये 2 हमारा ऊपर की साइड चला जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। यहाँ से ए से हमारा ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 100 इंटू 2 अपॉन में 300, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई की वैल्यू मिलेगी 2/3। लेकिन ये किस में है हमारी, अभी मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। ओके, और मैंने क्या बताया था आपको, जब अपने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड से जाएंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 18 में डिवाइड करेंगे 5 का,
तो हम किलोमीटर पर आवर में पहुंच जाएंगे। मीन्स छोटे से अगर बड़े में जाएंगे तो छोटे का, ओके। अगर ऐसे हम किलोमीटर पर आवर जाएंगे तो 18 में डिवाइड करेंगे, मीन्स 5 में डिवाइड करेंगे हम किसका, 18 का डिवाइड करेंगे, ओके गाइस। ऐसे यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बड़े से छोटे में जाएंगे तो बड़े से डिवाइड करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो छोटे का डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर सिंपल सा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 बाई में 5 से, ओके। सो ये हो जाएगा 3 6 18, 6 2 12 अपॉन में 5, ओके। सिंपल सा यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10, पॉइंट आएगा हमारा 5 हो जा 20, 2.4 इसका आंसर रहेगा। बेसिकली यहाँ पर 2.4 हमारा आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर इसे हम मीटर पर सेकेंड में ही निकालेंगे y की वैल्यू, अगर हम 2/3 को ही करते हैं तो सिंपल सा इसकी वैल्यू मिलती है 0.6 हमारी, ओके। लेकिन इसने यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की वैल्यू बोली थी, किलोमीटर पर आवर में हमारी वैल्यू आती है 2.5, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर 2.4, यहाँ पर 0.4 की जगह 2 आएगा, ओके गाइस। सो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गई होगी, 2.4 आएगा, ओके गाइस। बाकी हमारे क्वेश्चंस में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, ये भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक अगर हो गई हो तो उसको भी हम रेक्टिफाई कर देंगे। सो ये था 100 प्लस ये हमारी डाउनवर्ड 5 इंटू 60, ओके। अपवर्ड थी हमारी ए 5 इंटू 60 अपॉन 300, ये हमने सेकेंड्स में ही मेजर करा था, ओके गाइस। यहाँ से बिल्कुल ठीक है हमारा। फिर ये 100 प्लस ए अपॉन 300 माइनस, यहाँ से भी करेक्ट था, ए से हमारा कैंसिल आउट हो गया था, ओके गाइस। यहाँ से 100 अपॉन में 300 और 2 ऊपर चला गया था हमारा, सो 200 अपॉन में 300 बचा था, मीन्स 2/3, ईजी था, यही कुछ हुआ था यहाँ पर, ओके। ओवरऑल हमारा कोई मिस्टेक इसमें लग तो नहीं रहा है, सो बाकी ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगा, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, इसका 2.4 आंसर रहेगा। अगर ये मीटर पर सेकंड में ही पूछता तो 0.6 हमारा आंसर रहेगा, ओके गाइस। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा सभी लोग। एक हमारी बोट है जो जाती है 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 3 घंटों में, ओके, एंड 60 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम 1.5 आवर्स में। तो यहाँ पर आपको स्पीड दिखानी है बोट की स्टिल वाटर में क्या है, मीन्स आपको सिंपल सा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की क्या होती है, डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड अपॉन में 2, सिंपल सी वैल्यूज होती है। पुट करिए एंड आंसर निकालिए। सो अपवर्ड सिंपल सा आप लोग भी कर सकते हो, अपवर्ड क्या होगी 75 अपॉन में 3, मीन्स आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, ओके। ऐसे अगर डाउनवर्ड निकालनी है तो डाउनवर्ड सेम जाता है 75 एंड 60 किलोमीटर जाता है हमारा, ओके। ये जाता है 60 किलोमीटर, 1.5 आवर्स का मतलब क्या हुआ हमारा 3/2 आवर्स में जाती है। सो ये 60 इंटू 2 अपॉन में 3, ओके, ये 20, सो ये हो जाएगा हमारा 40, ये आ जाएगा 25 और ये 14। सो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, यहाँ से मिल जाएगी 65 अपॉन में 2, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 3 6 एंड इधर से आ जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 37.5, ओके। रुको 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 एक सेकेंड, यहाँ से अपन ने इसमें गलती कर दी, 2 2 4.5 आएगा, ओके। 32.5 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा इसका, 32.5 किलोमीटर पर आवर, ओके गाइस। इजी है ना, अब तो कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन बोट और स्ट्रीम के आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, सो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एंड पूरा ही आप लोग आसानी से कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, ओके गाइस। अब तो डाउट क्लियर होंगे आपके सभी के। चलिए अब है हमारा 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन देखेगा। 10th क्वेश्चन सिंपल सा है, हमारा एक बोट है जो मूव करती है डाउन स्ट्रीम जाती है 8 किलोमीटर पर आवर से, ओके, और अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर पर आवर से जाती है। यहाँ सिंपल सा आपको स्पीड दी गई है, स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, ये भी आपको HW है, ये भी करना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा, इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा आप कर लोगे अब तो इनको। चलो 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 11th क्वेश्चन, इसको पॉज कर लीजिएगा एंड कोशिश करिएगा कि आप इसे सोल्व कर लें। इन अ फिक्स टाइम अ बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट दैट इज स्विम्स अगेंस्ट द करंट। मीन्स एक बॉय है जो अगर अलोंग द करंट हमारा जाता है तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जब वो अपोज द करंट जाता है तो वो केवल डी डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाता है, ओके। अगर उसकी स्पीड है, हमारे करंट की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वाई की स्पीड 3 दी है, सो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके गाइस। सिंपल सा ये हमको बताया गया है यहाँ पर, ओके। सो जब ये डाउनवर्ड जाता है, ओके, डाउनवर्ड स्पीड जो है इसकी, ये हमारे कितनी होगी ये हम निकाल लेते हैं, ओके। यहाँ पर डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी, डी ट्रेवल करी डिस्टेंस, ओके।
डी ट्रेवल करी है हमारी डिस्टेंस, और जो हमारी स्पीड से कितनी ट्रेवल करी इसने इन अ फिक्स टाइम टी में ट्रेवल करी इसने। डी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी एक्स माइनस वाई, जब वो जाता है अपोज द करंट के जाता है। कितने टाइम में ट्रेवल करा इसने, टी टाइम में ट्रेवल करा। एंड सिंपल है सेकेंड टाइम 2d इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, जब क्या करा इसने, जब वो गया था एक्स प्लस वाई, ओके अलोंग द गया था टी टाइम में, सिंपल एक फिक्स टाइम में गया था टी। ओके यहाँ से हम डी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू टी हो जाएगा इधर हमारा ये। यहाँ से हमारा टी से टी कैंसिल हो जाएगा और अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2x माइनस 2 इंटू 3, ये 3 वाई की वैल्यू हमने पुट करी है इधर, और इधर हो जाएगा हमारा सिंपल सा x प्लस 3। x इस तरफ आएगा तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा x, और 3 टू 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 माइनस 3। ओके सो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, सो ये सिंपल सा अगर इधर का है माइनस तो उधर जाएगा हमारा प्लस का है, तो 6 माइनस 3, रुको रुको एक सेकेंड, ये प्लस का था हमारा x प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू कितनी मिली हमें 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट रहेगा। सभी का हुआ था सोल्व, सभी ने करेक्ट करा 9 किलोमीटर पर आवर। ओके हुआ सभी का सही, बताइए मुझे। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 12th क्वेश्चन क्या है हमारा। एक मेन जाता है रोज अ बोट 18 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स जाता है, डाउन स्ट्रीम में जाता है ये, और अप स्ट्रीम में आता है 12 आवर्स लगता है सेम अप स्ट्रीम करने में, उसको 12 आवर्स लगता है, यूँ वो 18 आवर्स कर लेता है। सिंपल सा आपको स्पीड बतानी स्ट्रीम की, मीन्स वाई की वैल्यू बतानी। वाई की वैल्यू क्या होती है, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड अपॉन में 2, सिंपल सा यही होती है। डाउनवर्ड आपको दी गई है 18 बाई में 4, ओके ऐसे ही आपको अपवर्ड दी गई है 18 बाई में 12, ओके यहाँ से हो जाती है ये अपनी 9/2, ये हो जाती है हमारी 3/2, ओके सिंपल से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 9/2 माइनस 3/2 अपॉन में 2, ओके यहाँ से 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 9 माइनस 3 कितना बचेगा 6, ओके यह सिंपल सा हमारा 9 माइनस 3 ये हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा भैया। देखो 9 माइनस 3 हमारा कितना बचेगा इधर, 9 माइनस 3 हमारा बच जाएगा 6 अपॉन में 2, और ये नीचे 2 ऑलरेडी है तो 2 हमारा 2 3 या 6, ओके 3/2 हमारा बचेगा, तो ये हो जाएगा 1.5, ओके ऑप्शन रहेगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 1.5, ओके 1.5 हमारा इसका आंसर रहेगा। इजी है ना सभी के लिए, इजी है, हो गया सभी से। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। स्पीड है हमारी बोट की स्टील वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 6 आवर्स, द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द स्ट्रीम इज। हमारी स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी ये आपको यहाँ से बताना है। बोट की स्टील वाटर में मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू हमारी 10 किलोमीटर पर आवर है, ओके एंड अप स्ट्रीम में ये 45 किलोमीटर लेता है 6 आवर में। तो सिंपल सा आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, तो आई थिंक ओके एसडब्ल्यू है ये क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए, तो ये लोग कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन इस क्वेश्चन को, ओके एंड कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताइएगा क्या रहा था आपका आंसर। 14 क्वेश्चन देखिए। एक मेन जाता है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 8 घंटों में जाता है, ओके और 36 किलोमीटर जाता है डाउन 6 घंटों में। देखो अप स्ट्रीम में क्या है इसकी 8 5 जा 45, और डाउन स्ट्रीम में सेम क्या होगी 6। बतानी क्या स्ट्रीम, y की वैल्यू बतानी है, सो d माइनस यू बाई 2, ओके सो d माइनस यू 6 माइनस 5 1/2, ओके क्या लगेगा इसको 0.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ओके गाइस इजी है ना, ये तो आप कर ही सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो अब देखिए हमारा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या है हमारी स्पीड है हमारी बोट की स्पीड है अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट आर 14 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। करंट की बतानी है इसमें से, सो 14 माइनस 8 कर लेंगे हम। अगेंस्ट द करंट हमारी है अलोंग द करंट 8 14, अगेंस्ट द करंट है 8, सो 14 माइनस 8 हो जाएगा सिंपली हमारा 6 अपॉन में 2 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी करेक्ट। ओके इजी है ना। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 16 क्वेश्चन देखेगा। 16 क्वेश्चन है हमारा स्पीड्स ऑफ अ बोट अलोंग द करंट एंड अगेंस्ट द करंट आर 10 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द करंट। सेम क्वेश्चन है हमारा, वैसे आप लोग कर लोगे, करंट की यहाँ से पूछा है आपसे, ओके
अलोंग द करंट अगेंस्ट द करंट 8 माइनस 2 1 हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा। ओके, करिएगा आप लोग इसे भी। 17th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 17th क्वेश्चन है हमारा, एक बोट जाती है 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में स्टिल वाटर में, एक्स की वैल्यू आपको दी गई है। इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, और वो अगेंस्ट द करंट जाने में कितना 3 गुना टाइम लेती है। ओके, एक्स की वैल्यू आपको क्या दी है 6 दी है। ओके, यहाँ से क्या पूछी है स्पीड ऑफ करंट, वाई की वैल्यू पूछी है यहाँ से, जो कि क्या होती है डी माइनस यू अपॉन में टी होती है 2 होती है। ओके गाइस, अब इसके बाद में कंपेरिजन टू डायरेक्शन ऑफ करंट डिस्टेंस अगेंस्ट द it takes thrice as much time in going the same distance against the current comparison to direction of current। okay, मीन्स जो है ये along the current अगर जाता है हमारा 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में स्टील वाटर में। ओके, और ये थ्राइस टाइम लेता है जब वो जाता है डिस्टेंस करंट के कंपैरिजन में हमारा किधर जाता है, गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट जाता है वो। अगेंस्ट द करंट जब जाएगा हमारा सेम डिस्टेंस को 6 किलोमीटर को जाता है अगेंस्ट द करंट एक्स माइनस वाई से जाएगा, तो कितना लेता है 3 टाइम्स लेता है। 3 टाइम्स किसके रहता है, जो हमारा एक्स रहता था ओके उसके कंपैरिजन में हमारा 3 टाइम्स लेता है। ओके, सो जो हमारा जाता है अगेंस्ट द करंट कंपेयर डायरेक्शन ऑफ करंट, जब डायरेक्शन ऑफ करंट में जाएगा हमारा 6 किलोमीटर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में जा रहा है एक्स प्लस वाई, ये ले रहा है 1 या टी ले रहा है, सो इसके 3 टाइमिंग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपन 6 अपॉन में एक्स प्लस वाई। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें वाई की, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 टू जा 6। ओके, सो एक्चुअली यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2y, इधर हो जाएगा 6x माइनस 6y। ओके, और इसके बाद में और कर लेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, 6 टू जा हो जाएगा 12 प्लस 2y, ये हो जाएगा 36 माइनस 6y। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा 36 उस तरफ, ये 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8y, ये हो जाएगा 36 माइनस 12, सो ये आ जाएगा 24। सो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 3, 8 3 24, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, एक मैन है जिसकी स्पीड है हमारी, करंट में स्पीड है, स्पीड विद द करंट है हमारे 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड विद द करंट मीन्स डाउनवर्ड 15। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज, वाई की वैल्यू दी है इसने 2.5 या 5/2 मान लो। द मेन से स्पीड अगेंस्ट द करंट, मेन की जो स्पीड है वो अगेंस्ट द करंट अपवर्ड डायरेक्शन में हमें पूछी है करंट की। तो देखो वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे डी माइनस यू बाई में 2, यहाँ से 2y माइनस डी इज इक्वल टू माइनस यू हो जाता है। वाई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 5/2, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। ओके, डी की वैल्यू कितनी है हमें दी है, डी की वैल्यू यहाँ से दी है 15, ये 15 लिखा है। ओके 15, सो ये लिख दिया हमने 15 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का u, यहाँ से हम करेंगे 2 से 2 कैंसिल, ये से हो जाएगा -10 इक्वल टू माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल, सो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी करेक्ट, 10 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड रहेगी। हुआ सब ये सही, इजी था क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे अपने 19 क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 19 क्वेश्चन क्या है हमारा, A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and the speed of the water currently respectively? आपसे यहाँ पर रेशो पूछा है दोनों का, x और y का आपसे सिंपल सा रेशो पूछा है। तो x और y की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होता है हमारा d प्लस यू अपॉन में 2, ये होता है d माइनस यू अपॉन में 2। ओके, सो ये हो जाएगा d प्लस यू अपॉन में 2 इंटू हो जाएगा ये 2 अपॉन में d माइनस यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आएगा हमारा डाउनवर्ड प्लस अपवर्ड अपॉन डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड आएगा हमारा। अब इसमें क्या बोला है इसने, अप स्ट्रीम जाता है 8 घंटे 48 मिनट लेता है, सर्टेन डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस है हमारी, जबकि ये 4 घंटे लेता है सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो कितना लेता है, 4 घंटे लेता है उसे डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, सेम डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस 1 मान लेते हैं, तो 4 आवर लेता है ये। साथ में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है सो ये लेता है 8 आवर और 48 मिनट लेता है, सो सेम डिस्टेंस है हमारी, सो 8 आवर प्लस 48 मिनट, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन में 60, सो ये 4 और अपॉन 5 आ जाएगा इधर से।
और नीचे सेम होगा हमारा 1/4 माइनस 1/8, ये हो जाएगा 4, 48/60, यहाँ से भी 4/5 आएगा। इधर देखेंगे इक्वल 1/4 प्लस ये हो जाएगा इधर 1/, ये हो जाएगा 44/5 और नीचे हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो जाएगा 1/44/5। सिंपल से सेम वैल्यूज रहेंगी हमारी यहाँ पर। ओके गाइस, इतना कर लिया हमने। अब इतना करने के बाद में यहाँ से 44/5 है ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 44/5 है। ओके, सो देखिए यहाँ पर बेसिकली एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर कर लेते हैं इसको x/y। सो ये हो गया हमारा 1/4 और 1/44/5। सो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 5/44 हो जाएगा इधर से, और इधर से हो जाएगा 1/, सिंपल सा हो जाएगा हमारा 1/4 माइनस में हो जाएगा 5/44। ओके गाइस, इतना हुआ। ओके, सही है ना। इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पर, सो यहाँ सिंपल सा हमारा 44 प्लस में 5 में इधर से हमारा बेसिकली नीचे से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये रहेगा 44 माइनस 5। सो ये आ जाएगा 44 प्लस में 5, सो 49, और ये हो जाएगा 39। ओके, 49/39। सो बेसिकली कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे। इसको हमने आवर में चेंज करा ना, और 8 आवर 48 मिनट, 8 आवर 48 मिनट, 48/60। ओके, रुको 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 रुको, यहाँ पर अपन ने गड़बड़ कर दी है भैया, गड़बड़ ये हुई है। रुको रुको, 48/60 यहाँ से करा है, 12×4 12×5 तो जाएगा 40/44/5। ओके, 44/5। ओके गाइस, सो 44/5 हमने करा। सो 1 में आएगा हमारा 44/5, तो 5/44 हो जाएगा इसका। ओके, 5/44 सेम था, simple side. A boat running upstream take 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it take 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and speed of the water current respectively? D plus u upon 2 d minus u upon में 2. So d plus u upon में d minus u आया सिंपल सा हमारा। ओके, डाउनवर्ड स्पीड प्लस अपवर्ड स्पीड। सो डाउनवर्ड डिस्टेंस जो थी इनकी सेम डिस्टेंस थी हमारी, अपवर्ड जाने में लेता था 8 घंटे 48 मिनट, और ये डाउनवर्ड जाने में लेता था 4 घंटे। 1/4 प्लस 1/44/5 इसने लिया था। ओके, सो 5/44 एंड इसके बाद में हमारा हुआ था इधर, सो 49 प्लस में 39। सो यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, 39 49/39 को। ये कैंसिल आउट किससे होगा हमारा, सो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या हो गया 49/39 ये हो गया। ओके, इसके बाद में इसको हमें डिवाइड करना है 49/39 कांट बी डिटरमाइंड। हमारी यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पे हुई है, जस्ट वी विल आइडेंटिफाई वेयर वी मेक मिस्टेक। डी प्लस यू अपॉन में डी माइनस यू। ओके, डी प्लस यू अपॉन में डी माइनस यू, डाउनवर्ड स्पीड प्लस अपवर्ड स्पीड अपॉन में डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। ओके, सो एक दूसरा तरीका है, उससे भी हमको कर सकते हैं। रुको एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट, इसको हम पूरा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं अपने सेकंड मेथड से। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। रुको एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। साफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो, हमें एक्स और वाई का रेशो चाहिए। अब यहाँ पर दोनों के हमें डिस्टेंस सेम है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू में टाइम होता है। ओके, सो डिस्टेंस हमारी डिस्टेंस क्या होगी, फर्स्ट में डिस्टेंस क्या ट्रेवल करती है उसने, स्पीड क्या है, जब अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम में क्या करता है, अप स्ट्रीम में हमारी क्या डिस्टेंस होती है, एक्स माइनस वाई स्पीड रहती है। ओके, यहाँ पर टाइम क्या ले रहा है, 8 आवर्स 48 मिनट, क्या मीन्स 44/5 मिनट। ओके, ये ले रहा है 44/5 मिनट। और सेम जब डाउनवर्ड जाता है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है इसकी, यहाँ पर रहती है एक्स प्लस वाई, इनटू में हो जाता है हमारा 4 आवर लेता है यहाँ से।
तो ये हो गया फॉर्म, और दोनों हमारा इक्वल रहता है। सो x माइनस वाई इंटू 44 अपॉन में 5 इक्वल टू x माइनस एक्स प्लस वाई इंटू में 4। सो यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 आ जाएगा। सो इधर बचेगा 11x माइनस 11y, और ये 5 इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 5y। ओके गाइस, इतना हुआ। इसके बाद में देखिएगा आगे, इसके बाद में 11x माइनस 5x करेंगे हम, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 6x। ओके, इधर ये माइनस 11y है, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हमारा 11y जब उस तरफ जाएगा हमारा प्लस y हो जाएगा। सो 11y देखो, सो 11y माइनस 5y इधर से हो जाएगा, ये था हमारा 11x माइनस 5x। ओके, 11x माइनस 5x जब हमने करा था तो 6x आया था, ऐसे ही हम कर देंगे 11y माइनस 5y। सो ये भी आ जाएगा हमारा क्या, 6y। सो यहाँ से x और y का जो रेशियो क्या आएगा, 1:1 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, 1:1। लेकिन यहाँ पर भी आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है, रुको और कुछ मिस्टेक, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। ओके, बेसिकली यही तो करा हमने। स्पीड क्या थी, अब स्ट्रीम स्पीड में जाता है वो लेता है 8 आवर 48 मिनट। वहाँ पर क्या होता है, हम अप स्ट्रीम में जाते हैं x माइनस वाई 44 अपॉन में 5 आवर्स लेता है वो। ओके, एंड इसके बाद में जब डाउन स्ट्रीम आता है वो तो 4 आवर ही लेता है, x प्लस वाई। ओके, सो x माइनस वाई अपॉन में 44 अपॉन 5 प्लस x प्लस वाई इंटू 44। 11 टाइम्स क्या कैंसिल आउट हो गया था हमारा। सो 11x माइनस 11y इक्वल टू 5x प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा भाई, अपन ने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, 5x प्लस में 5y, यहाँ पर भी रहेगा प्लस। ओके, सो यहाँ पर जब प्लस होगा तो 11 प्लस 5 में कितना हो जाता है हमारा, ये 16y। ओके, सो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 6। ओके, 16 अपॉन में 6 करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। सो यहाँ से x और y का रेशो क्या आएगा हमारा, 8:3। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका सी करेक्ट, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो रही थी, 8 अपॉन में 3 इसका आंसर आएगा। ओके, ओवरऑल इजी क्वेश्चन क्या करा हमने, देखो हमारी बोट रनिंग करती अप स्ट्रीम जाती 8 आवर 48 मिनट में, और डाउन स्ट्रीम जाती है 4 घंटे में। तो आपको यहाँ पर रेशो बताना था कि स्पीड में, बोट की स्पीड में और करंट की स्पीड में, यहाँ पर बेसिकली हमको क्या बताना था, रेशो बताना था। सो हमने क्या करा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम होता है हमारा। स्पीड क्या होती है हमारी, जब अप स्ट्रीम जाती है तो x माइनस वाई होती है। ओके, टाइम हमें ऑलरेडी 44/5 में दिया था। जब डाउन स्ट्रीम जाती है सो स्पीड x प्लस वाई एडिशन हो जाता है, टाइम हमारा 4 दिया था, मल्टीप्लाई करा, डिस्टेंस हमारी सेम थी इसलिए इक्वल कर दिया, और हमारा आंसर आ जाएगा 8/3। जो हमने पहले करा था कि जैसे कि x की हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे, स्पीड फाइंड आउट करते थे, तो क्या होता था हमारा, d प्लस यू वाई में 2 करते थे, एंड सिंपल सा ऐसे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, सो d माइनस यू वाई में 2 करते थे। ओके, सो ऐसे अगर इनका रेशो फाइंड आउट करता था, इनका डिवाइड करके हमने रेशो फाइंड आउट करने, लेकिन वहाँ से हुआ नहीं, वो कुछ मिस्टेक हो रही थी उसमें, बाकी उससे भी हो जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने 20th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 20th क्वेश्चन क्या है हमारा, A motorboat whose speed is 50 km per hour in still water goes 30 km downstream and comes back in a total of 4 hours 30 minutes. The speed of the stream in किलोमीटर पर आवर आपको यहाँ पर बतानी है। एक मोटर बोट है जो कि हमारी जाती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टील वाटर में। ओके, मीन्स क्या है, इसकी जो एक्स की वैल्यू दी गई है, ये क्या दी है हमें, 15 दी गई है, और क्या जाती है 30 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, और वापस आती है 4 घंटे और 30 मिनट में ये वापस आ जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रीम की आपको स्पीड बतानी है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा था वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। सो एक बार इससे भी कर लेते हैं, देख लो यहाँ पर कैसे हमारा एक क्वेश्चन होगा। ओके, सो ये जाता है 30 किलोमीटर हमारा ओवरऑल जाता है पूरा पूरा। ओके, स्टील गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 30 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम जाता है, और दोनों में टोटल टाइम लेता है 4 घंटा 30 मिनट, मीन 4.5 घंटा या समय लेता है। तो 30 किलोमीटर जाता है, पहले जाता है अप डाउन स्ट्रीम तो x प्लस वाई। ओके, भी सिंपल सा जाएगा 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम x माइनस वाई, और टाइम कितना आता है 4 घंटा और 30 मिनट, मीन्स कितना हो जाएगा ये 9/2, 9/2 टाइम लेता है ये हमारा होने में, 9/2 आवर्स लेता है। ओके, सो यहाँ से हम 30 कॉमन निकालेंगे, 30 को बाहर निकाल लेते हैं बेसिकली। सो यहाँ से 30 को बाहर निकाला, सो अंदर क्या बचा हमारा, इधर x माइनस वाई, उधर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वल टू आता है हमारा 9/2। यहाँ से कर लेंगे 3 3 जा 9, और ये हो जाता है हमारा 3 10 जा 30। ओके, इसके बाद में देखो आगे, यहाँ से
एक्स से हमारा एक्स, वाई से हमारा वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 2x और नीचे है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर बचा है हमारा 3/2 और ये 10 भी हमारा जो उधर मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा डिवाइड में। ओके, और ये हम कर लेंगे इधर। सो इधर करते हैं हम 30 मिनट था ना ये, 4 1/2, यस 1/2, हाँ सही सही है सही है। सो 2 × 2 × 10x इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारा 3 × एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर हम करेंगे सो ये आ जाएगा हमारा 40x, इधर आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ओके, यहाँ से जब हमारा ये होगा कैंसिल आउट, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमारे फ्रैक्शन में बन जाएगी इक्वेशन। सो ये बनेगी हमारी 3x स्क्वायर ओके माइनस 40x माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बनेगी हमारी इक्वेशन। यहाँ से यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। मोटर बोट जाती है जो कि स्पीड होती है 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। ओके, एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी इसमें दी है तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। सो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3 × एक्स की वैल्यू क्या है 15 है, 2 2 5 हो जाएगी। ओके, माइनस 40 × 15 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इतना करा हमने। इसके बाद में 325 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 6 और ये हो जाएगा 7 675 माइनस ये हो जाएगा 600 यहाँ से हो जाएगा हमारा और यहाँ से बचेगा इक्वल रहेगा हमारा 3y स्क्वायर के। तो 600 तो यहाँ से बचेगा हमारा ऑलरेडी 75 और ये आ जाएगा अपॉन में 3 इक्वल रहेगा y स्क्वायर के। सो यहाँ से आएगा 25 इक्वल रहेगा y स्क्वायर। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25। सो ऑप्शन रहेगा इसका हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट नहीं करती इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो, बाकी सब ईजी है। हुआ क्वेश्चन सोल्व सभी से। एक मोटर बोट थी जिसकी स्टील वाटर में स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, 30 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम एंड वापस आती है 4 आवर 30 मिनट में। सो हमने सिंपल सा क्या करा था, दोनों में हमने एड ऑन करके टाइम के इक्वल कर दिया था। ओके, एंड सोल्व कर लिया। सो कैसे लगे आपको क्लास, हुआ इजी। डाउन बोट एंड स्ट्रीम के आप क्वेश्चन कर लोगे सभी लोग, इजी है ना, हो जाएंगे सभी से क्वेश्चंस, एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे। ओके, सो अभी तक भी चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस। ओके, जल्दी से 1K करिए कंप्लीट। फिर मिलते हैं सामने क्लास में। सो गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी टुगेदर बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद।